हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वी वर्क इंडिया लिमिटेड। गाइस, ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 अक्टूबर आज ओपन हुआ था और 7 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा, सॉरी कल के दिन ये आईपीओ क्लोज होने जा रही है। आज 6 अक्टूबर है और कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। 615 टू 648 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज है 23 शेयर्स की। और इशू साइज की बात करें तो कंपनी जो है ऑफर 23 शेयर्स की इशू साइज है और ओएफएस आईपीओ मतलब फुल्ली ओएफएस है। एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर और शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपना स्टेक सेल करे। 3000 करोड़ का इशू साइज, 4.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 60 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट। बुक बिल्ड आईपीओ है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर का रखा गया है, फाइनलाइज किया गया। 9 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 23 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच जो कि कर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप कितना भी अप्लाई कीजिएगा, जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको ओनली जो है सो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट और बिग एचएनआई में 68 लॉट ही ओनली अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 73.5% का, पोस्ट इशू 48.1% का। इसमें एक बहुत अच्छी बात है गाइस कि एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी जो कि ग्लोबल फर्म है, इसका मतलब इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा सब बैक किया गया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया इस कंपनी के द्वारा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 30% का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 10% का और एम्प्लॉय में 0.13% का। एंकर से कंपनी में 1348 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करें क्यूआईबी से ओनली 2% का है, जो कि लगभग 2.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 18 करोड़ का। बिग एचएनआई से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, लगभग ओनली टाइम से एकदम नहीं है, कितनी 0% है, लेकिन 19,000 शेयर्स का ओनली बीट किया, 1.2 करोड़ का ओनली। स्मॉल एचएनआई में ओनली 4% सब्सक्राइब है, 92,000 शेयर्स का बीट किया, 6 करोड़ का। रिटेल में 15% सब्सक्राइब है, 6.9 लाख शेयर्स का ओनली बीट किया, 45 करोड़ का। एम्प्लॉय में 90% सब्सक्राइब है, 53 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.4 करोड़ का। अगर देखा जाए तो क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल बहुत ही लो सब्सक्राइब। हाँ, एम्प्लॉय में थोड़ा बहुत सब्सक्राइब देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अंडर तो है, बट फुल टाइम के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल बहुत ही लो सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 4% का, 11.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 73.7 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। जीएमपी 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 0.8% का लिस्टिंग मिल रहा है, मतलब कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। 653 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 115 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर का काम करता है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एरिया ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है, जो कि इनकम्पास करता है कस्टम डिजाइन बिल्डिंग्स, फ्लोर्स एंड ऑफिसेज, एंटरप्राइज ऑफिस स्वीट्स, जो कि मैन ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, को वर्किंग स्पेस और हाइब्रिड डिजिटल सॉल्यूशंस को मैनेज करने में टेलर करता है। और फ्लेक्सिबल हाई क्वालिटी वर्क स्पेस जो है सो क्लाइंट्स को और मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करता है। क्लाइंटल में इंक्लूड है लार्ज एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स। 30 जून के अकॉर्डिंग 68 ऑपरेशनल सेंटर्स, जो कि 1.1 लाख डेस्क कैपेसिटी के साथ ऑपरेशनल सेंटर में और जो है सो कंपनी ऑपरेट किया है, लगभग इंडिया के 8 सिटीज में, जिसमें मेजॉरिटी जो है बेंगलुरु और मुंबई का कंट्रीब्यूशन है। सिग्निफिकेंट पोर्शन इससे जनरेट करता है मेंबर नेट मेंबरशिप फीस में से इसी पीरियड में अगर बात करें तो। क्लाइंट्स में इंक्लूड है अमेजॉन वेब सर्विस और जेपी मॉर्गन सर्विसेज, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया, डच टेलीकॉम डिजिटल लैब्स, सीबीए सर्विसेज, ग्रांट थॉर्टन, भारत एलएलपी इसके क्लाइंट्स है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कैटेगरी डिफाइनिंग एस्पिरेशनल ब्रांड और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ब्रांडिंग के साथ
लीडरशिप है रैपिडली ग्रोथ मार्केट में, क्योंकि ये जो ग्रोथ मार्केटिंग है ना, ये जो मार्केट सेगमेंट है बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हो रहा है और बहुत ही तेजी से जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी हो रही है। इससे पहले बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हुआ है, जैसे इंडिक्यूब स्पेस हो गया, स्मार्ट वर्क स्पेस हो गया, बहुत सारे जो सो अभी रिसेंटली जो लिस्टेड किया गया कंपनीज इसी सेगमेंट में, और एमएससी ग्रुप के द्वारा बैक किया है, जो मैंने आपको इसके प्रोमोटर में बताया था। वन ऑफ इंडिया टॉप डेवलपर है, एडिटर रिलेशनशिप है वी वर्क ग्लोबल के साथ, ग्लोबल फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है, प्रेजेंस है ग्रेड ए प्रॉपर्टीज में, टॉप टीयर माइक्रो मार्केट्स में, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टॉप डेवलपर्स के साथ, एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है इस इंडस्ट्री में। तो ओवरऑल बिजनेस क्या है, ये ओनली लाइसेंसी है वी वर्क ग्लोबल के साथ के लिए इंडिया में जो वी वर्क ग्लोबल जो कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में काम करता है, इसके लिए सिंगल ओनली लाइसेंसी है ये कंपनी। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर, 23 में 1423 करोड़ का रेवेन्यू, 147 करोड़ का लॉस, 24 में 1737 करोड़ का रेवेन्यू, 136 करोड़ का लॉस, 25 में 2024 करोड़ का रेवेन्यू, 128 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे गाइस एक बहुत अच्छी अपडेट है, देखिए टॉप लाइन तो कंपनी का इंक्रीज करा है, बट बॉटम लाइन 24 तक कंपनी को लॉसेस फेस किया, नेगेटिव देखने को मिला, बट 25 में अपना इंप्रूव करता हुआ देखने को मिला, बहुत तेजी से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला और अपने आप को पोजीशन चेंज किया, लॉस से सीधा प्रॉफिट की ओर आया। 24 तक लॉस था, उसका सीधा प्रॉफिट की ओर आया, मतलब देखते हैं। और इसका देखिए यहाँ पे जो है बहुत तेजी से अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रही है। रेशियोज RONW एबिटा मार्जिन 63% के आसपास है, पीवी रेशियो 41.6 टाइम का, पी रेशियो 67.7 टाइम का। लेकिन पी जो प्राइस बैंड रखा गया ना एग्रेसिव, बहुत ही हैवी प्राइस रखी गई है आईपीओ का। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स है जिसमें इन्वॉल्व है प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज, जो कि रेपुटेशन ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड लीज एग्रीमेंट है जो कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट क्रिएट कर सकता है और ऑक्यूपेंसी फ्लक्चुएशन के एक्सपोजर कर सकता है। नेट लॉसेस नेगेटिव ईपीएस का अगर लगातार कंटिन्यू होता है, तो फिलहाल पॉजिटिव की ओर आया 25 में, अगर 26 में वापस से नेगेटिव में होता है तो यस प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो कंसर्न्स को रेज कर सकता है। वी वर्क ब्रांड पर डिपेंडेंस है लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर, जो कि ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है इस डिस्ट्रप्शन होने के कारण। एडवर्स माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स या लैंड लॉर्ड रिफ्यूजल होता है लीजेस को रिन्यू करने में, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी को हर्ट कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट था। लेकिन हम इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में टोटल ऑफिस स्टॉक जो है 2003 से 2027 फाइनेंशियल ईयर तक जो एस्टिमेट बताया गया, जो कि अगर देखिएगा तो लगभग 2018 तक 8.2% सीए तक ग्रोथ किया, 24 तक अगर देखा जाए तो 6.4% के साथ ग्रोथ किया। अब यहाँ पे एस्टिमेट रखा गया 27 तक 6.7% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखी गई है, जो कि एक अच्छी बात है गाइस इंडिया। इसके अलावा अभी फिलहाल 8 सिटीज में ऑपरेट कर रहा है, 70 सेंटर से कंपनी के पास। फर्स्ट क्वार्टर 26 का फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वार्टर का नहीं आया क्योंकि अभी इसका डेटा अभी अपडेट नहीं किया गया। अगर हम बात करेंगे जिसके आगे अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज मेंबर्स से 75% मतलब 3/4 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जबकि नॉन एंटरप्राइज मेंबर से 24.3% ओनली रेवेन्यू जनरेट कर। टॉप क्लाइंट से 7.5%, टॉप 10 क्लाइंट से 23%। और ये टॉप क्लाइंट जो है ना 7.5% का, अगर ये लॉस होता है तो कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स को, प्रॉफिट को बहुत भी से इंपैक्ट कर सकता है। मेजोरिटी रेवेन्यू बैंगलोर से ही जनरेट कर रहा है, 47.7% का कॉन्ट्रीब्यूशन है अकेले, जो कि कह सकते हाफ जो है सो हाफ रेवेन्यू जो है सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर से ही जनरेट कर रहा है। ये बहुत एक रिस्की पॉइंट है गाइस, ये बहुत ज्यादा जो है सो कंसर्न रेज कर, रिस्की तो नहीं बोलेंगे बल्कि कंसर्न रेज कर रही है इसको लेकर। और अब हम लोग कंपेयर करते हैं कंपटीटर से, जो कि स्मार्ट वर्क्स, इंडिक्यूब, ये दोनों भी रिसेंटली लिस्टेड हुआ। ऑफिस कुछ साल पहले लिस्टेड हुआ था। सभी से कंपेयर आप कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो पॉज करके सब कुछ देख सकते हैं। पीएटी, ईपीएस, पी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी वैल्यू, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू वगैरह, प्राइस, मार्केट कैप, सब कुछ आप देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना बहुत बड़ी कंपनी, अगर देखिए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंपनी है, इसी का देखने को मिल रहा है 8685 करोड़ के अराउंड है। उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड भी उतना ही देखने को, इनकम भी जो है उतना ही बेटर देखने को मिल रहा है। प्राइस जो 648 रुपीज का, जो कि उससे ज्यादा प्राइस बैंड भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके पीयर से बहुत ज्यादा प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी जो है प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है। 5 रुपीज का GMP, 1% के अराउंड लिस्टिंग मिलने के चांस है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि कंपनी OFS IPO मतलब कि एक कोई भी फंड जो है 1 भी रुपया जो कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगा, बल्कि इन्वेस्टर के पास जाएगा। इसलिए गाइस कुछ भी जो फंड यूटिलाइज नहीं होगा, इसलिए पूरी फुल्ली OFS IPO। तो अगर आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।